हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब से 3 कानून आए हैं तभी से किसान इसका विरोध कर रहे हैं। किसान एक ऐसा शब्द है जो हमारा अन्नदाता है, हम सभी को भोजन देता है। सोचिए, अगर ये किसान ना हो तो देश की कृषि व्यवस्था कैसी होगी। किसान के बिना किसी भी तरह की फसलों की खेती कैसे होगी। कृषि बुरी तरह से प्रभावित होगी। बाजार में खाने पीने की वस्तुओं पर महंगाई बढ़ जाएगी। अकाल जैसे हालात बन जाएंगे। देश का किसान देश की अनमोल धरोहर है। इसके लिए किसान को भगवान माना जाता है। केंद्र सरकार के जो अध्यादेश को मंजूरी लाने के लिए संसद में कृषि से संबंधित 3 संशोधन विधेयक रहे हैं, उसको लेकर कई विपक्ष पार्टी नाराज है। पंजाब और हरियाणा के किसानों में भी नाराजगी है और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये विधेयक गेम चेंजर हैं। सरकार को लगता है कि किसानों के हित को देखते हुए ये विधेयक लाए गए हैं। इस वीडियो में आज हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरह के किसान आंदोलन से क्या सरकार किसानों को समझा पाएगी या किसानों की जीत होगी। पिछली गुरु और शनि की वीडियो में मैंने कहा था कि इस युति से कृषि के क्षेत्र में बहुत फ़ायदा होता नहीं दिखेगा। खाने पीने की वस्तुओं में महंगाई तक बढ़ सकती है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गुरु और शनि दोनों ही जीव को और समय को रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर और सैटर्न 2 शक्तिशाली ग्रह होते हैं जो हर 20 साल में मिलते हैं। हर 60 वर्ष में ये एक ही डिग्री पर मिलते हैं। इसलिए उस समय को ग्रेट कंजंक्शन कहा जाता है, जो दुनिया में बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। 20 नवंबर 2020 से दोनों बड़े ग्रह मकर राशि में आकर मिले हैं, जो दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले हैं। आप इसे युग परिवर्तन भी कह सकते हैं। इन 20 वर्षों के साइकिल के आधार पर कहा जा सकता है कि इस समय को देखते हुए आने वाले कई वर्षों तक यानी लगभग 200 वर्षों तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है उनका ये योग एक ही तत्व की राशि में हो, जो हर 20 साल में 3 बार संभव हो सकता है। 21 दिसंबर 2020 को दोनों बड़े ग्रह एक निश्चित समय के लिए बहुत क्लोज आने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों के इस निकटतम दूरी से भारतीय कृषि व्यवस्था और किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसानों की जीत होगी या सरकार की जीत होगी। ये आंदोलन कब खत्म होगा। उसके लिए हमें 5 जून 2020 की गोचरीय स्थिति को समझना पड़ेगा, जब इस पर अध्यादेश पास किया गया था कि इस पर कानून बनेगा। उस समय की ग्रह और गोचरीय स्थिति अगर देखी जाए तो ये दोनों बड़े ग्रह गुरु और शनि वक्री थे। इसके अलावा शुक्र भी वक्री था। एग्रीकल्चर एस्ट्रोलॉजी में गुरु, शनि, शुक्र और चंद्रमा का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। गुरु शनि का रोल किसी भी इवेंट को कैसे और कब करना है उसे शो करता है। वीनस और मून दोनों वाटरी प्लैनेट हैं, जो ज़मीन से जुड़े वाटर से जुड़े हुए कार्यों की तरफ इशारा करता है। उस दिन गुरु और शनि दोनों सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे और दोनों ही वक्री थे। वहीं चंद्रमा शनि के अनुराधा नक्षत्र में था और शुक्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में था। गुरु और शनि का मकर राशि में साथ होने से देश की कृषि व्यवस्था और उससे संबंधित आय को इंडिकेट करता है, क्योंकि मकर राशि शनि के कर्म की राशि है, आय की राशि है, जिसमें जलीय और पृथ्वी तत्व दोनों के ही गुण आते हैं। वहीं शुक्र की वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि भी कृषि के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, जिसमें पृथ्वी तत्व के गुण होते हैं, जो कृषि के क्षेत्र में आय को और फसल की स्टेबिलिटी को भी शो करता है। यहाँ उस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वह है शुक्र और शनि का स्वराशि होकर एक दूसरे से ट्राइन में होना और अर्थ त्रिकोण की राशि में होना। इस गोचरीय स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि सरकार कृषि के संबंधित कोई मेजर एक्शन लेने वाली है। 17 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में ये बिल पास किया गया। उस समय मंगल स्वराशि होकर मेष राशि में वक्री थे और शनि भी उस समय मकर राशि में वक्री थे।
मंगल और शनि का बिल पास होने के समय तक वक्री रहने का अर्थ होता है कि भूमि और आय से संबंधित परेशानी होना। अध्यादेश के समय से लेकर बिल पास होने के समय तक शनि का वक्री होना, इस तरह के एक्शन के लिए उचित समय नहीं कहा जा सकता। इस तरह से ग्रहों की वक्री अवस्था किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति जी ने इस बिल पर साइन दिए थे। ये जो समय होता है, जिस समय राष्ट्रपति जी ने साइन दिए हैं, वो समय मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी समय के आधार पर हम उस सवाल से संबंधित भविष्य को समझ सकते हैं। 27 सितंबर को मंगल वक्री था मेष राशि में, जो केतु के नक्षत्र में होकर केतु से षडाष्टक की स्थिति में था, जो आने वाले समय में बहुत विकट स्थिति को शो कर रहा है। आने वाले समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती है। 21 दिसंबर 2020 को गुरु और शनि अपने निकटतम डिग्री में होंगे, जिस पर राहु का ट्रायंगुलर एस्पेक्ट होने से देश के अंदर और देश के बाहर युद्ध और आपदा की स्थिति बन सकती है, जिसकी चर्चा मैंने अपनी गुरु और शनि की पिछली वीडियो में भी की है। गुरु और राहु का म्यूचुअल एस्पेक्ट देश के किसानों को लेकर देश के अंदर की स्थिति को और भी बिगाड़ सकता है। शनि जहां एग्रीकल्चर को शो करता है, वहीं गुरु अनाज को शो करता है। ये जो बिल लाया गया है, उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, जिसमें कहा जाता है कि जीवन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो हमारे दैनिक रूप से काम आते हैं, अगर कोई किसान या डीलर उसका भंडार कर लेता है या स्टोर कर लेता है, तो इसका रेट बढ़ जाता है। गुरु, शनि और राहु का ये कॉम्बिनेशन इस तरह की होने वाली परिस्थिति के कारण विरोध की स्थिति को भी दिखा रहा है। किसान को अपनी मेहनत का सही फायदा नहीं मिल रहा, जिसकी चर्चा भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी कि इसकी वजह से खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, सरकार टैक्स भी बढ़ा सकती है, क्योंकि गुरु राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है, वो इस तरह की स्थिति को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी तादाद में किसान अभी अपना प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं, जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। मुझे मालूम है आप लोगों के भी ये सवाल हो सकते हैं कि इस तरह के आंदोलन के लिए इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है। राहु का वृषभ राशि में होने से ये स्थिति साफ हो जाती है कि इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। यहाँ तक कि किसानों ने सुझाव भी दिया है कि सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और नए कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए। एक ज्योतिष होने के साथ साथ मैं एक भारतीय भी हूँ, इसलिए हम सभी की यही एक आशा होनी चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम किसान है, जो हर परिस्थिति में मेहनत करता है, जिसकी वजह से ही हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी करना है, बहुत सोच समझकर देश के किसानों के हित को देखते हुए करना चाहिए और जल्दी ही इस समस्या का निवारण करना चाहिए। और किसानों को भी इस कानून को ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु का ये जो गोचर है, वो अनवांटेड इश्यूज क्रिएट जरूर करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, 21 दिसंबर 2020 के इस महाभाग्य योग के कारण आने वाला समय भारत के डेवलपमेंट के लिए अच्छा हो सकता है, अगर हमारी सरकार सही समय पे सही डिसीजन ले तो। क्योंकि देश का भविष्य गुरु शनि की युति पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। परिवर्तन इसी युति से आता है, चाहे वो देश का हो, व्यक्ति का हो या फिर युग का परिवर्तन हो। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।